सोचो आप एक सपना देख रहे हो जिसमें हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है। आप जिससे भी बात कर रहे हो वो आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हो रहा है। आप एक सेलिब्रिटी की तरह फील कर रहे हो और हर जगह लोग आपसे हैंडशेक या सेल्फी लेने के लिए आते हो। कैसा होगा अगर मैं ये कहूं कि ऐसी एक बुक है जो आपका ये सपना सच कर देगी। पर भाई, ये सब कैसे पॉसिबल है? मैं तो लोगों से ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पाता, और जिससे करता भी हूँ वो मुझे ढंग से रिस्पॉन्स नहीं करते। व्हाट्सएप या इंस्टा जैसी साइट्स पे मैसेज के रिप्लाई नहीं आते, और तो और किसी से फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच करने में पसीने छूट जाते हैं। अगर आपकी भी हालत कुछ ऐसी ही है तो आपको जान के खुशी होगी कि बहुत से इंडियंस ऐसे ही होते हैं, शाई और इंट्रोवर्ट। देखो, भले ही हम लगभग 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और इंटरनेट की इस दुनिया में ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाना बहुत आसान हो गया है, बजाय कि रियल फ्रेंड्स बनाने के। ऐसे में खोया हुआ और अकेला महसूस करना आसान है। लेकिन आपको पता है कि लोगों को चुंबक यानी मैग्नेट की तरह खींचने का एक तरीका है, जिसे आप यूज कर सकते हो किसी के भी साथ, किसी भी टाइम और कहीं भी। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में है। इस वीडियो को एंड तक देखने पे आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपनी शाइनेस को ओवरकम कर सकते हो, कैसे आप नए फ्रेंड्स बना सकते हो, कैसे आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो, और कैसे आप एक कॉन्फिडेंट और खुश दिल इंसान बन सकते हो। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो या आपका एनवायरनमेंट कुछ भी हो, अगर आप ये बातें समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो लोग सच में आपके दीवाने हो जाएंगे। तो चलो समझते हैं इस बुक से कि आप पीपल मैग्नेट कैसे बन सकते हो, जिसका नाम है हाउ टू बी पीपल मैग्नेट। और अब स्टार्ट करेंगे बुक के इंट्रोडक्शन से। लेस गिबलिन ने अपनी बुक द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल में बताया है कि बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज ने यह प्रूव किया है कि अगर आपने लोगों के साथ डील करना सीख लिया तो आपने किसी भी बिजनेस, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन में 85% जंग पहले ही जीत ली है। और मुझे यकीन है कि आप भी ये मानते होंगे कि हमारे आसपास के लोग हमारी खुशी का एक मेजर रीजन होते हैं। तो अगर आप उनसे अच्छे से मिलके रहोगे तो आप ज्यादा खुश रहोगे। लेकिन आजकल की बहुत से सोशल मीडिया में आपने सुना होगा, बुरा बनो तभी खुश रह सकते हो, या अच्छे इंसान को कोई नहीं पूछता। लेकिन ये भी बाकी की सोशल मीडिया की फोटोज और वीडियोस की तरह ही फेक है। अच्छी बात यह है कि अगर आप लोगों को अच्छे से ट्रीट करोगे तो आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल जाएंगे। और क्या आपको पता है, स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क वाले लोग ज्यादा टाइम तक जीते हैं। सबसे सक्सेसफुल लोग वो नहीं है जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, या जिनके पास सबसे बेस्ट स्किल्स होती है। और ये लोग अक्सर हमसे ज्यादा स्मार्ट भी नहीं होते हैं, बल्कि सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जिनके पास सबसे अच्छी पीपल स्किल्स है। आप लोगों को खुद को पसंद करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने पीपल स्किल्स पे काम करते हैं तो आप देखेंगे कि लोग कैसे मैजिकल तरीके से आपके साथ ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और आखिर में आपको वो अप्रूवल और एक्सेप्टेंस देते हैं जिसकी आपने हर बार क्रेविंग की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब नेचुरली होगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने पीपल स्किल्स पे तब काम करूंगा जब लोग मुझे ज़्यादा एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, तो ये ऐसे ही है जैसे ये कहना, मैं तब पानी पीऊंगा जब मुझे कोई पानी ला के देगा। वो जमाना अब जा चुका है जब आप लोगों को फोर्स करके अपना काम करवा सकते थे। आज अगर आपको किसी से भी काम निकलवाना है तो आपको लोगों के साथ डील करना आना चाहिए। लोगों से डील करने को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पार्ट 2, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। पार्ट 3, बेसिक रूल्स। पार्ट 4, लीड बाय एग्जाम्पल। पार्ट 5, इफ यू हैव टू से इट स्मूथली। और आखिर में पार्ट 6, मल्टीप्लाई योर इन्फ्लुएंस विद दीज हैबिट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है। स्टार्टिंग में ऑथर कहते हैं कि सबसे जरूरी चीज है मानव स्वभाव।
यानी ह्यूमन बिहेवियर को समझना। अगर आप लोगों के साथ मिलना जुलना चाहते हो तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो क्लियर है। आपको लोगों को समझना होगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? जब लोग इतने अलग और कॉम्प्लिकेटेड हैं तो आप उन्हें कैसे समझ सकते हैं? खैर, एक चीज जो सभी लोगों में कॉमन है वो ये है, वो सब खुद में इंटरेस्टेड होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लोग हमेशा खुद में आपसे 1000 गुना ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप भी खुद में दूसरों से 1000 गुना ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, है ना? ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये मानव स्वभाव यानी ह्यूमन बिहेवियर है। हर रिलेशनशिप में आपका साथी हमेशा ये सोचता रहता है कि इस रिलेशनशिप में मेरे लिए क्या है। शायद आपको ये बहुत नेगेटिव लग रहा होगा, लेकिन एक बार जब आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप इसका यूज अपने आसपास के लोगों के साथ सक्सेसफुली कर सकते हैं। कैसे? इसका आंसर हमें दूसरे रहस्य की ओर ले जाता है, जो है किसी भी बातचीत का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी भी इंसान के साथ बात करने का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो खुद। इसलिए जब आप लोगों के साथ उनके खुद के बारे में बात करते हैं तो वो एक स्मार्ट टॉपिक चूज करने के लिए आपकी तारीफ करेंगे। वो इस टॉपिक से पूरी तरह से फैसिनेटेड हो जाएंगे और इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे। अच्छा ये बताओ, क्या आपने कभी किसी नेटवर्क मार्केटिंग या सोशल इवेंट में पार्टिसिपेट किया है जहां किसी ऐसे इंसान से बात करनी पड़ी हो जो लगातार खुद के बारे में बात कर रहा हो? उस टाइम आपको कैसा लगा? क्या आप उस इंसान से बहुत अट्रैक्टेड हुए? क्या आप उनके साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहते थे, या आप बस ये सोच रहे थे कि किसी तरह यहां से भाग जाए? जब आप लोगों के साथ बात करते हैं तो मैं, मुझे और मेरा वर्ड्स यूज करना भूल जाए और एक शब्द का यूज करें जो आपको एक बहुत ही पॉपुलर कन्वर्सेशन पार्टनर बना देगा। वो वर्ड है आप। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं? ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। कैसे हैं आप? लोगों को खुद में इंटरेस्ट दिलाने का एक और तरीका है, उन्हें खुद के बारे में बात करने के लिए इंस्पायर करें। अपने बारे में बात करना बंद करें, उस इंसान के साथ बैठें और उन्हें बात करने के लिए इंस्पायर करें। उन्हें इंस्पायर करने के लिए आप उनसे कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो उन्हें अपने थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस और कहानियों को शेयर करने के लिए एनकरेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या लगता है? आप कैसा फील करते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? आपका अनुभव यानी एक्सपीरियंस क्या है? क्या आप मुझे और बता सकते हैं? इस तरीके से आप उन्हें इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्टफुल फील कराएंगे। लोगों को क्या चाहिए? लोग कैसे भी काम क्यों करते हैं, अच्छे या बुरे? कुछ इच्छाओं की वजह से, रिकॉग्निशन मिलने की इच्छा, इंपॉर्टेंट फील होने की इच्छा, नोटिस होने की इच्छा, कुछ बनने की इच्छा। यही रीजन है कि आजकल लोग सोशल मीडिया पे लाइक्स और फॉलोअर्स मिलने के पीछे इतना भागते रहते हैं। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। यही अच्छे दिमाग के लिए सही काम करने का कारण है और यही किसी उल्टे दिमाग के लिए बुरे काम करने का कारण हो सकता है। हर इंसान से जिससे आप मिलते हैं उन्हें वो इंपॉर्टेंस दे जिसका उन्हें हक है। उन्हें अनदेखा ना छोड़े, उन्हें नीचा ना दिखाए, उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराए। जब वो बोले तो उन्हें सुने। अगर आप नहीं सुनते तो वो अनइम्पॉर्टेंट फील करते हैं। बात करते हुए उनकी तरफ देखें, लेकिन सिर्फ तभी जब ये एक सच्ची तारीफ हो। उनके नाम का जितना हो सके उतना यूज करें। लोगों को अपने नाम से बुलाया जाना पसंद है। उन्हें अपनी बात खत्म करने दें। लोगों को बीच में ना काटें। जवाब देने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले। लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराएं। इससे वो हमेशा आपके साइड में रहेंगे। लेकिन अगर वो आपकी साइड में नहीं है तो, अगर वो आपसे एग्री नहीं करते या आपके अगेंस्ट में है तो आपको अगले सीक्रेट की जरूरत है। लोगों से सहमत हो। यह टेक्निक आपको बहुत आगे ले जाएगी। कोई भी चीज इससे ज्यादा आपकी हेल्प नहीं करेगी।
बस दूसरों से सहमत हो जाओ। लोगों को उनसे एग्री करने वाले लोग पसंद होते हैं। दूसरी बात, लोगों को उनसे डिसएग्री करने वाले लोग पसंद नहीं होते हैं। तीसरी बात, लोगों को डिसएग्री होना पसंद नहीं होता है। कोई भी बेवकूफ लोगों से डिसएग्री कर सकता है और शायद ज्यादातर बेवकूफ ऐसा ही करते हैं। लोगों से एग्री होना एक इंटेलिजेंट और अच्छा फैसला है। यह और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है जब दूसरा इंसान गलत होता है। सिर्फ तभी लोगों से डिसएग्री हो जब आपके पास बिल्कुल भी और कोई चॉइस ना हो। चिंता मत करो, यह आपके सोचने से कम बार होगा। आप लोगों से कैसे एग्री कर सकते हैं? तब भी जब वो गलत हैं। आप ऐसी बातों का यूज कर सकते हैं जैसे, मुझे आपका नजरिया समझ में आ रहा है, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपके पास एक वैलिड पॉइंट है। ऐसा कहने से आप ये नहीं कह रहे हैं कि वो सही है, लेकिन आप उनके नजरिए को मान रहे हैं और उन्हें रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। इससे वो आपकी बात को सुनने के लिए ज्यादा ओपन रहेंगे और आपका पॉइंट भी कंसीडर करेंगे। इससे आप लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर लोगे। अब हम समझते हैं कि कैसे लोगों को तुरंत अपना बनाए। आपको तो पता ही होगा, पहली मुलाकात का दूसरा मौका नहीं मिलता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोग कुछ ही सेकंड्स में बिना सोचे समझे फैसला कर लेते हैं कि उन्हें हम पसंद हैं या नहीं। पहले कुछ सेकंड्स ही हमारे रिश्ते का रुख तय करते हैं। तो आप कैसे पहले कुछ सेकंड्स में ही ज्यादातर लोगों को दोस्ताना बना सकते हैं? जवाब सरल है, स्माइल करके। स्माइल कॉन्टेजियस है, मतलब इससे लोगों को लगाव है। तो ज्यादातर मामलों में लोग आपको देखकर वापस स्माइल करेंगे और आपसे अच्छे से पेश आएंगे। ह्यूमन रिलेशनशिप में अक्सर आपको वही मिलता है जो आप दूसरों को देते हैं। जो बोओगे वही काटोगे। लोगों के साथ अच्छा बिहेव करोगे तो लोग भी आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। बुरा बिहेव करोगे तो लोग भी बुरा बिहेव करेंगे। अगर आप अच्छे हैं और आपके सामने वाला बुरा है तो आप और भी अच्छे बने। जितना वो बुरा है उतना आप अच्छे बनो। इसे एक चैलेंज समझो। कोई भी लंबे टाइम तक पोलाइटनेस, अच्छी नीयत और स्माइल के अगेंस्ट नहीं टिक सकता। वैसे स्माइल सिर्फ आपके रिलेशनशिप्स के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है। चलो अब समझते हैं कि एक अच्छा इंप्रेशन कैसे बनाएं। आप लोगों को यह सिखाते हैं कि वो आपके साथ कैसे बिहेव करें, ये दिखाकर कि आप खुद के साथ कैसे बिहेव करते हैं। अगर आप एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं तो आपको अपने आप को वो वैल्यू देनी चाहिए जो आप डिजर्व करते हो। लोगों से उम्मीद करने से पहले कि वो आपकी वैल्यू करेंगे, आपके बारे में अच्छा सोचेंगे और आपकी तारीफ करेंगे, आपको पहले अपनी खुद की वैल्यू करनी होगी। अपने बारे में अच्छा सोचना होगा और अपनी तारीफ करनी होगी। अपने आप पे गर्व करें। आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं और आप क्या करते हैं, इन सब चीजों पे गर्व करें। यह वक्त संयम दिखाने का नहीं है, लेकिन सावधान रहे, यह वक्त घमंड करने का भी नहीं है। मैं स्वस्थ आत्मसम्मान की बात कर रहा हूं। अपना एक रूल बनाएं। अगर आप अच्छी बातें नहीं कर सकते तो कुछ भी ना कहें। जैसा मैंने पहले भी कहा कि लोगों की सस्ती तारीफ, खोखले वादे और बेईमानी वाले शब्द हमेशा पकड़े जाएंगे और आपको वैसा ही रिजल्ट देंगे जैसा आप नहीं चाहते हैं। हमेशा याद रखें कि एक अच्छी शोहरत बनाने में महीने और साल लग जाते हैं, लेकिन उसे तोड़ने में सिर्फ कुछ सेकंड्स। याद रखें, जो इंसान आपके साथ अच्छा बिहेव करता है लेकिन वेटर का अपमान करता है, वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहे और वैसा ना बने, वरना लोग आपसे दूर हो जाएंगे। अगला रहस्य है लोगों से कैसे जुड़े। लोगों से जुड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है उनमें और उनके इंटरेस्ट वाली चीजों में इंटरेस्ट लेना। बार्सिलोना में आप आसानी से दोस्त बना सकते हैं, शहर के लगभग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करके, जो है फुटबॉल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी टीम कैसी चल रही है, उनके पास बात करने के लिए हमेशा
कुछ न कुछ होता है। पता करें कि लोगों को क्या पसंद है और उसके बारे में बात स्टार्ट करें। यह आपको नए दोस्त बनाने और बिजनेस रिलेशनशिप्स और अपॉर्चुनिटीज पाने में हेल्प करेगा। आजकल ये आसान हो गया है। अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या नेटवर्किंग इवेंट में नहीं जाते तो आप सोशल मीडिया पे लोगों का इंटरेस्ट जान सकते हैं। अगर आप उनके इंटरेस्ट पे मेहनत करते हैं तो आपको जरूर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चौथा रहस्य है कैसे एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी डेवलप करें। जिंदगी भर हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। हम सभी को दोस्त चाहिए। हम सभी इंपॉर्टेंट फील करना चाहते हैं। हम सभी दोस्तों और कस्टमर्स को नेचुरली अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैं पक्का कह सकता हूं कि आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो ऐसे ही हैं। तो वो ये कैसे कर रहे हैं, और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, आप इन क्वालिटीज को कैसे डेवलप कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेप्टेंस। लोगों को एक्सेप्ट करें चाहे वो जैसे भी हैं, बिना उन्हें जज करें या बिना उन्हें बदलने की कोशिश करें। और एक ट्रिक है एप्रिशिएशन। लोगों के काम, चॉइसेस और थॉट्स को एप्रिशिएट करें, चाहे वो आपसे अलग ही क्यों ना हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट है सराहना, मीन्स एप्रिशिएट करना। लोगों की क्वालिटीज, टैलेंट्स और अचीवमेंट्स को एप्रिशिएट करें। इन सब चीजों का यूज करके आप डेफिनेटली लोगों का मैग्नेट बन जाओगे। जब आप लोगों को अफेक्ट करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें, ये उन्हें चाहिए, ना कि आपको। मुझे डेल कार्नेगी का एग्जाम्पल बहुत पसंद है, जो उन्होंने अपनी क्लासिक बुक हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में दिया था। उन्हें स्ट्रॉबेरी और क्रीम बहुत पसंद था, लेकिन जब वो मछली पकड़ने जाते थे तो उन्होंने मछलियों को खिलाने के लिए स्ट्रॉबेरी और क्रीम का यूज नहीं किया, बल्कि कीड़े का यूज किया। मछलियों को कीड़े चाहिए, ना कि स्ट्रॉबेरी। तो अगर आप मछली पकड़ना चाहते हैं तो आपको उन्हें जो पसंद है उसका उपयोग करना होगा, ना कि आपको जो पसंद है उसका। यही लोगों के लिए भी अप्लाई होता है। अगर आप लोगों को मनाना चाहते हैं तो आपको उनके इंटरेस्ट, जरूरत, विश और गोल से अपील करना होगा, ना कि अपने। आपको उन्हीं की लैंग्वेज बोलनी होगी, ना कि अपनी। आपको उन्हें वही देना होगा जो उन्हें चाहिए, ना कि जो आपको चाहिए। ओके, आप उनसे बात करना स्टार्ट तो कर लेंगे, लेकिन कितने टाइम तक? और आप उनसे बात करके उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, ये समझते हैं अगले पार्ट में, जो है पार्ट 2, कम्युनिकेट अफेक्टिवली। इस पार्ट में हम समझेंगे कि आप लोगों से बात करके उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, ना सिर्फ उस टाइम जिस टाइम आप उनसे बात कर रहे हैं, बल्कि अपनी बात खत्म होने के बाद भी। एक पीपल मैग्नेट के सबसे क्रिटिकल स्किल्स में से एक है एक्टिव लिसनिंग, यानी कि गहराई से सुनने की एबिलिटी। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ही स्मार्ट बनेंगे, आपको और भी ज्यादा पसंद किया जाएगा और लोग आपके साथ बात करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि आप एक रेयर ब्रीड के होंगे। ज्यादातर लोग कभी सुनते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। एक गुड लिसनर बनने के लिए जो इंसान बोल रहा है उसको देखो, अपनी आंखों, कानों और पूरी बॉडी से सुनो और उन्हीं की तरफ देखो। अपने सिर को हिलाकर उन्हें दिखाओ कि आप उनके पॉइंट से एग्री कर रहे हो। उनके आगे स्माइल करो, स्पीकर की तरफ झुको, इंटरेस्ट दिखाओ। और हाँ, सब्जेक्ट चेंज मत करो, उल्टा उस सब्जेक्ट पे और ज्यादा सवाल पूछो। इसके अलावा अगर आप एडवाइस देना चाहते हैं तो पहले परमिशन मांगो। ज्यादातर टाइम जो इंसान बोल रहा होता है वो खुद ही सॉल्यूशन निकाल लेगा, अगर आप उन्हें बात खत्म करने दे। अगला पॉइंट है इन्फ्लुएंसर बनने का। लोगों को इन्फ्लुएंस करने का मतलब है उन्हें वो करने के लिए इंस्पायर करना जो आप चाहते हैं कि वो करें। तो लॉजिकल फर्स्ट स्टेप होगा ये पता लगाना कि उन्हें क्या इंस्पायर करेगा। आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि उन्हें क्या मोटिवेट करेगा, उन्हें क्या मूव करेगा।
जब हम लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं तो हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि हम सोचते हैं कि दूसरे लोग वही पसंद करते हैं जो हम पसंद करते हैं, उन्हीं चीज़ों से मोटिवेटेड होते हैं जिनसे हम मोटिवेटेड होते हैं। वेल, इन मोस्ट केसेस वो नहीं होते। हर कोई डिफरेंट होता है। एवरीवन हैज डिफरेंट वैल्यूज। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि एम्प्लॉयर क्या ढूंढ रहा है, कौन सी स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब के लिए नीडेड है, और फिर आप उन्हें दिखाएंगे कि आप इन नीड्स को किसी और से बेटर फिल कर सकते हैं। जब आपको पता चल जाता है कि कोई इंसान क्या ढूंढ रहा है तो आप उनकी लैंग्वेज बोल सकते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। लोगों को जल्दी से कैसे कन्विंस करें? ज़्यादातर टाइम जो लोग आपसे मिलते हैं वो आपके और आपके बोलने के प्रति स्केप्टिकल यानी उलझन में होते हैं। नो वरीज, दैट्स ह्यूमन नेचर। जो भी आप कह रहे हैं वो सोचेंगे कि आप शायद उन्हें कुछ सेल करना चाहते हैं, एक प्रोडक्ट, आपका बेस्ट वर्जन या कुछ और लोगों को सोल्ड होने का फील पसंद नहीं है। वो अपने डिसीजंस खुद बनाना चाहते हैं, या कम से कम ऐसा फील करना चाहते हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। लोगों को कन्विंस करने का एक आसान रास्ता है किसी और को कोट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेंशन करें वो सारी गुड थिंग्स जो आपके पास्ट एम्प्लॉयर्स और कलीग्स ने आपके बारे में कही हैं। थर्ड पर्सन के थ्रू बात करें, फैक्ट्स रिलेट करें, सक्सेस स्टोरीज बनाएं। लोगों को यस कहने के लिए मनाएं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपके लिए एक मेजर चीज होगी और इसे जान के आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लोगों को यस कहने के लिए मनाना लक या उनके मूड पे डिपेंड नहीं होता है। बस इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान रखें। पहला, लोगों को आपको यस कहने के रीजंस दें। हर कोई जो कुछ भी करता है उसके पीछे एक रीजन होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए कुछ करे तो उन्हें उसके लिए एक रीजन दे। रीजन उनके फायदे या बेनिफिट के लिए होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो यस नहीं कहेंगे। दूसरा, यस वाले क्वेश्चंस पूछे। अगर लोग पहले से यस माइंडसेट में हैं तो उनसे यस पाना आसान होता है। ये 2 या उससे ज़्यादा यस क्वेश्चंस पूछ कर किया जाता है। यस क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका सिर्फ यस से ही जवाब दिया जा सकता है। इस टेक्निक के पीछे का आइडिया ये है कि एक बार जब आप लोगों से 3 या 4 क्वेश्चंस का यस में जवाब ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो आगे भी यस कहते रहेंगे। क्वेश्चंस पूछते वक्त अपने सर को हिलाकर यस क्वेश्चंस पे जोर दें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ग्रेट फ्यूचर चाहते हैं, है ना? या आप चाहते हैं कि आपको हर कोई पसंद करे, राइट? थर्ड पॉइंट, उन्हें 2 यस के बीच में चुनने का ऑप्शन दें। लोगों को यस और नो के बीच में चुनने का ऑप्शन ना दें। उन्हें चुनने दें कि वो आपके द्वारा दिए गए एक चीज़ के लिए यस कहें या दूसरी चीज़ के लिए यस कहें। जैसे कि ये मत पूछो आपको आइसक्रीम पसंद है या नहीं, बल्कि ये पूछो आपको आइसक्रीम पसंद है या चॉकलेट। फोर्थ पॉइंट, लोगों से यस कहने की उम्मीद रखें। इससे कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पीछे देखें तो मैं दाव लगा सकता हूँ कि जब भी आप सच में कॉन्फिडेंट थे, जब आपने सच में यस की उम्मीद की थी, बिना किसी शक के आपको यस ही मिला होगा। पहले एक आसान यस पाएं, फिर यस और ज़्यादा यस आएंगे। आप वही होते हैं जो आप करते हैं, ना कि वो जो आप कहते हैं कि आप करेंगे। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो उसके बारे में बात करना बंद करें और एक्शन लेना स्टार्ट करें। एक पेन उठाएं और एक आर्टिकल या बुक लिखें। पॉलिटिशियंस की शिकायत करना बंद करें। एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें और पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्टिव बने। एक्शन शब्दों से ज़्यादा जोर से बोलते हैं। तो सिर्फ ये मत बताएं कि आप उनके लिए क्या करेंगे, उन्हें करके दिखाएं।
जो लोग सिर्फ बात करते हैं कि वो अपने दोस्तों, कम्युनिटी, कंपनी के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन कभी एक्शन नहीं लेते, वो क्रेडिबिलिटी खो देते हैं और फिर उन्हें कोई भी सीरियसली नहीं लेता। कम बात करें और अपने एक्शन से आसपास के लोगों को मनाएं। दूसरों के ओपिनियंस का सम्मान करें। रिस्पेक्ट अदर पीपल्स ओपिनियन। एक बात जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। आप हमेशा सही नहीं होंगे, और जितनी बार आप सही होते भी हैं उसमें भी आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप दूसरों को गलत साबित ना करें। हमें गलत साबित होना पसंद नहीं है, और अगर हमें ऐसे तरीके से गलत साबित किया जाता है जो हमारी इंटेलिजेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड को चोट पहुंचाता है, तो हम निश्चित रूप से एडमिट नहीं करेंगे। शुरुआत करें ये मानकर कि आप गलत हो सकते हैं। ये पूरी बातचीत को बदल देता है। आप एक गलती मान रहे हैं। आप ऐसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन चलिए इस पे विचार करें। इससे आपकी बात का ऑपोजिशन नहीं होता। ये सब आर्गुमेंट्स को रोक देगा और आपके काउंटरपार्ट को भी उतना ही ऑनेस्ट और ओपन माइंडेड होने के लिए इंस्पायर करेगा जितना आप हैं। कूटनीति का इस्तेमाल करें। स्मार्ट बने, सबटल बने, दूसरों को गलत साबित ना करें। बी ऑथेंटिक, बी ट्रांसपेरेंट, बी यू। अगर आप लोगों के साथ सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सच्चा होना पड़ेगा। मतलब बी ट्रांसपेरेंट, बी यू। लोगों को फील होने दें कि वो जो देख रहे हैं वही उन्हें मिलेगा। शुरुआत में ये मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम सभी डरते हैं कि लोग हमें वैसे नहीं पसंद करेंगे जैसे हम हैं। लेकिन ये सिर्फ एक और माइंड गेम है। अपनी ताकत को जाने, अपनी कमजोरियों को जाने, वल्नरेबिलिटी को गले लगाएं और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें। दूसरों को खुश करने के लिए रोल्स निभाना बंद करें। मज़ेदार बात यह है कि आप जितना ज़्यादा रियल होंगे उतना ही ज़्यादा लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। इस चीज़ को जरूर ट्राई करें। प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करें, मतलब कम्युनिकेट इफेक्टिवली। सक्सेसफुल लोगों की कॉमन बात यह है कि वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं। वो जानते हैं कि आपके आइडियाज़, इमोशंस, वांट्स, विशेस, होप्स और डिसअपॉइंटमेंट्स को कैसे एक्सप्रेस करें। ये इंट्रोवर्टेड लोगों या उन लोगों के मुकाबले में एक कंसीडरेबल एडवांटेज है जो अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकते या नहीं जानते कि स्ट्रेंजर्स के साथ कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करें। दूसरों को उनके बारे में बात करने दो और वो बोलेंगे कि आप सबसे अच्छे इंसान हैं जिनसे वो कभी मिले हैं। क्वेश्चंस पूछते रहो और वो कहेंगे कि आप उनसे मिले सबसे इंटरेस्टिंग लोगों में से एक हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप में अवॉइड करने वाले डेडली सिन। द डेडली सिन इन ह्यूमन रिलेशनशिप यू नीड टू अवॉइड। याद रखो मैंने एक पास्ट चैप्टर में क्या मेंशन किया था। एज ह्यूमंस हम इननेटली सेल्फिश होते हैं। आप ह्यूमन हैं तो आपको अपने बारे में बात करने का टेम्पटेशंस होगा। आप इस टेम्पटेशन को रेसिस्ट करके बहुत बेटर ऑफ होंगे अगर आप कन्वर्सेशन को दूसरों पे फोकस करते रहेंगे रादर देन अपने आप पे, तो वो आपके बारे में बहुत अच्छा ओपिनियन रखेंगे। और अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की, जिस पे हम डिस्कस करेंगे बेसिक रूल्स। शुरू करते हैं से थैंक यू से। पीपल मैग्नेट बनने और नए फ्रेंड्स ढूंढने के रास्ते में ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता एक मेन इंग्रेडिएंट होना चाहिए। सिर्फ ग्रेटफुल फील करना, अप्रिशिएट होना और चुप रहना काफ़ी नहीं है। आपको ये ग्रेटिट्यूड और अप्रिशिएशन उन सभी को दिखाना चाहिए जो इसके लायक है। ये ह्यूमन नेचर है कि हम उन लोगों को लाइक करते हैं और उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं और हमें ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं। लोगों के लिए ग्रेटफुल रहो और उन्हें अच्छे वर्ड्स बोलो या छोटे गेस्चर्स दिखाओ, और आप एश्योर्ड रहो कि ये आपके पास कई गुना फॉर्म में वापस आएगा। ग्रेटिट्यूड की पावर को अपने रिलेशनशिप्स बदलने दो और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए तैयार हो जाओ।
अपनी गलतियों को एडमिट करो। एडमिट योर मिस्टेक्स। गलतियां करने में कुछ भी बुरा नहीं है। आप इंसान हैं, इंसान गलतियां करते ही हैं। सिर्फ इसलिए कि आप कभी कभी कुछ गलतियां करते हैं, खुद को एक बैड या यूजलेस पर्सन फील करना बंद करो। क्या आप किसी को जानते हो जो अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करता? आई एम श्योर आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे। शायद वो एक्सक्यूजेस बनाते होंगे या फिर किसी और को अपनी गलती के लिए ब्लेम करते होंगे। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो राइट काइंड ऑफ रॉन्ग बुक समरी में बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपको कैसा फील होता है? क्या इससे आप उस इंसान के साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हैं? क्या इससे आप उन्हें और बेहतर जानना चाहते हैं या उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं? नहीं ना। अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज करना स्ट्रेंथ और मैच्योरिटी का साइन है। आपके पास प्रॉब्लम सिर्फ तभी है जब आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते नहीं हैं और बार बार वही गलती दोहराते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको इस पैटर्न को समझना चाहिए और इससे मिलने वाले लेसन और लर्निंग का एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। बस आपको यही करना है। अपनी गलतियों को एडमिट करो और वही गलतियां बार बार दोहराने से बचो। स्टॉप गॉसिपिंग। अगर आप दूसरे लोगों के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं तो गॉसिपिंग की टॉक्सिक हैबिट को छोड़ना ही सही है। मुझे पता है कभी कभी दूसरे लोगों से लेटेस्ट र्यूमर्स यानी अफवाह सुनना बहुत टेम्पटिंग होता है। पॉसिबिलिटी ये है कि ज़्यादातर टाइम जो इंसान आपको ये अफवाह बता रहा है वो आपके पीठ पीछे आपके बारे में भी ऐसी ही अफवाह फैलाता है। लेकिन आपकी रेपुटेशन के लिए इससे भी बुरी बात यह है कि आप दूसरों के बारे में अफवाह फैलाओ। क्या होता है अगर आपको सुनने वाला भी उसी कंक्लूजन पे पहुंचे जैसे मैंने पहले मेंशन किया है? कितना बुरा लगेगा अगर कोई इंसान ये पूछता है कि आप उनके बारे में उनकी पीठ पीछे क्या कहते हैं। अपनी ट्रस्टवर्दीनेस और रिलेशनशिप्स को गॉसिपिंग की वजह से नुकसान ना पहुंचाएं। सिंसियर और प्रोफाउंड कन्वर्सेशंस यानी गंभीर और गहराई वाली बातें करें और आगे चल के बेनिफिट्स उठाएं। लोगों के नाम याद रखो। हमारा नाम हमारी पहचान और इंडिविजुअलिटी से सबसे इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। यह हमें दुनिया से अलग और यूनिक बनाता है। कुछ लोगों के लिए ये उनकी दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द भी होता है। फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग नाम याद नहीं रखते। डेल कार्नेगी सही थे। हमारा नाम हमारे कानों के लिए सबसे प्यारा और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अवॉइड आर्गुमेंट्स। क्या आप कभी किसी के साथ आर्गुमेंट में जीते हो? मुझे नहीं लगता। भले ही आप आर्गुमेंट में जीत गए होंगे, लेकिन आपने अपने ओपोनेंट की सिंपैथी खो दी होगी। मतलब उनकी नज़र में गिर गए होंगे। किसी को गलत साबित करके उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। कभी कभी शांति और हार्मनी बनाए रखना सही होने से बेहतर होता है। इसलिए आर्गुमेंट से बचे। आप उन्हें जीत के भी हार जाते हैं। चलो अब शुरू करते हैं पार्ट 4, लीड बाय एग्जाम्पल। तारीफ और एक्नॉलेजमेंट लोगों की बेसिक ज़रूरतें हैं। हमें इम्पॉर्टेंट फील करने की ज़रूरत होती है। इससे हमें खुशी मिलती है और इसलिए हम एप्रिशिएशन यानी तारीफ और वाहवाही के लिए तरसते हैं। बस ध्यान रखिए कि तारीफ सिंसियर होनी चाहिए। अगर वो सिंसियर नहीं है तो तारीफ मत करो। बिहेवियर की प्रशंसा करो, इंसान की नहीं। ये दूसरों को वैसे ही बिहेव करने के लिए इंस्पायर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका काम अच्छा है ये कहने की बजाय ये कहो आप एक महान इंसान हैं। आपकी पेंटिंग सुंदर है इसके बजाय आप एक अच्छे पेंटर हैं। कम से कम 3 लोगों को रोज अच्छी बातें कहने की आदत बनाएं। डायरेक्ट ऑर्डर्स मत दो, सबटल बनो। लोगों को डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए जाना पसंद नहीं होता है। ये हमारी प्रकृति के खिलाफ है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्विंस कर सकते हैं,
ऐसे क्वेश्चंस पूछ के। क्या आपने इस विकल्प पे विचार किया? या क्या आपको लगता है कि ये काम करेगा? या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? शायद ये वाला बेहतर काम करेगा? लोगों की पोटेंशियल में विश्वास रखो। अगर आपके किसी एम्प्लॉय या टीम मेंबर का परफॉर्मेंस अचानक कम हो जाता है तो आप उन्हें धमकी दे सकते हैं, जो सिर्फ रिसेंटमेंट और शायद उनके परफॉर्मेंस की सफरिंग का कारण बनेगा। या आप उन्हें फायर भी कर सकते हैं, लेकिन ये सच में कुछ सॉल्व नहीं करता है ना? उन्हें ऑनबोर्ड करने, ट्रेन करने और उनके लेवल तक नए एम्प्लॉय को लाने में आपको उनकी साल भर की सैलरी का 3 गुना खर्च करना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, अपने ऑफिस में एम्प्लॉयज़ को हार्ट टू हार्ट बात के लिए बुलाता है। वो अपने एम्प्लॉयज़ को बताता है कि वो उसके परफॉर्मेंस से कितना खुश है। लेकिन जब उन्होंने एम्प्लॉयज़ में कुछ परफॉर्मेंस ड्रॉप देखा तो उन्होंने एम्प्लॉयज़ से पूछा कि वो कैसे हेल्प कर सकते हैं और हम इस प्रॉब्लम को साथ में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप किसी इंसान में कोई स्पेसिफिक स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं तो ऐसे बिहेव करिए जैसे उनके पास वो स्किल पहले से ही है। रिमेन हम्बल। विनम्र यानी हम्बल रहना जरूरी है। जबकि हमारी ईगो ड्रिवन दुनिया में कुछ लोग सोचते हैं कि विनम्र इंसान कमजोर और पैसिव होते हैं और उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है। साइंस और रिलीजियस स्कॉलर मानते हैं कि विनम्रता एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि बिजनेस और स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल लोग असल में विनम्र बने रहते हैं। आप अपना टाइम किसके साथ बिताना पसंद करेंगे? एक ऐसे इंसान के साथ जो सक्सेसफुल है लेकिन विनम्र बना हुआ है, या एक एरोगेंट इंसान के साथ? लेट द अदर पर्सन कम अप विद योर आइडिया। आपको कौन से आइडियाज बेहतर लगते हैं? वो जो आप खुद सोचते हैं या वो जिनके लिए लोग आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं? अगर आप ज़्यादातर लोगों की तरह हैं तो आप पहले ऑप्शन को प्रेफर करेंगे, अपने खुद के आइडिया सोचना। हर कोई वैसे ही होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमसे हमारे ओपिनियंस, हमारी विशेस और हमारे थॉट्स पूछें, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं। बी ऑन टाइम। ह्यूमन रिलेशंस के मास्टर बनने के पाथ पे कभी भी छोटी छोटी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट मत करो, जैसे कि अपॉइंटमेंट के लिए टाइम पे पहुंचना। पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट का साइन है। बिना इसके लोगों को थोड़ा ऑफेंसिव लग सकता है, चाहे आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान क्यों ना हो। अगर अभी भी आप कन्विंस नहीं हुए हैं तो इस फ्रेंच कहावत को सुनो, जब हम किसी इंसान को इंतजार कराते हैं तो वो हमारी कमियों के बारे में ही सोचता है। यह है पार्ट 5 और इसमें हम समझेंगे कि अगर आपको कुछ कहना है तो स्मूथली कह दो। मतलब इफ़ यू हैव टू से इट स्मूथली। क्रिटिसाइज मत करो। क्रिटिसिज्म का मतलब है कि किसी की गलतियों या कमियों को बताना। क्रिटिसिज्म का इस्तेमाल अक्सर सुधार करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये कई बार हानिकारक भी हो सकता है। क्रिटिसिज्म से आपका सेल्फ एस्टीम कम हो सकता है। आप अपनी गलतियों को दूर करने की कोशिश करने के बजाय दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। ये रिसेंटमेंट का कारण भी बन सकता है। जबकि अभी तक की रिसर्च से पता चला है कि जब हम प्रशंसा करते हैं तो हम बेहतर सीखते हैं। प्रशंसा से आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है और आप अपनी गलतियों से सीखने के लिए खुले होते हैं। जब आप दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं तो ये उन्हें हर्ट कर सकता है। ये उनके सेल्फ एस्टीम को कम कर सकता है और उन्हें अपनी गलतियों से सीखने में रोक सकता है। इसलिए दूसरों को क्रिटिसाइज करना बंद करो। लोगों को कंस्ट्रक्टिव तरीके से क्रिटिसाइज करो। सबसे बेस्ट ये है कि किसी को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज ना करो, लेकिन कभी कभी आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। ये एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको अच्छा लगता है जब आपको
लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। ओके, पहले मैं बताता हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड गेस व्हाट, आप जिन लोगों से मिलते हैं वो आपकी या मेरी तरह ही होते हैं। वो भी क्रिटिसाइज़ किए जाने को पसंद नहीं करते। हाँ, मुझे पता है, कुछ लोग कहेंगे कि हम क्रिटिक से सीख सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मैं बिना क्रिटिसाइज़ किए सीखना पसंद करता हूँ। ओके, अगर हमें किसी को क्रिटिसाइज़ करना है तो कम से कम इसे सही तरीके से करें। अगर आप लोगों को उनकी जगह दिखाने, उन्हें डांटने या ये साबित करने के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप गलत वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये बुक दोस्त बनाने के लिए लिखी गई है, उन्हें दूर करने के लिए नहीं। अब मैं कुछ तरीके बताता हूँ जिनसे आप क्रिटिसाइज़ करके भी दूसरों को बुरा फील नहीं होने दोगे। पहला, पब्लिक में तारीफ करो, प्राइवेट में क्रिटिसाइज करो। दूसरा, तारीफ के साथ स्टार्ट करो। अगर आपको क्रिटिसाइज करना ही है तो पहले उस इंसान के अच्छे काम को पॉइंट आउट करो, फिर आपका क्रिटिसाइज वाला पॉइंट ड्रॉप करो। और अगर आप बहुत स्विफ्ट इंसान हो तो दूसरी तारीफ के साथ बात क्लोज करो। इसे सैंडविच मेथड भी कहते हैं। तीसरा, हमेशा व्यवहार को क्रिटिसाइज करो, इंसान को नहीं। चौथा, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो, मतलब फीडबैक मिलने वाले इंसान के साथ मिलकर पता करो कि चीज़ें सही तरीके से कैसे की जा सकती हैं। जब आप उन्हें बताते हैं कि वो क्या गलत कर रहे हैं, तो उन्हें ये भी बताएं कि वो इसे सही कैसे कर सकते हैं। पांचवा, कोऑपरेशन की डिमांड मत करो, प्यार से पूछो। ये एक तथ्य है कि लोग आपके साथ ज़्यादा विलिंगली कोऑपरेट करेंगे अगर आप उनसे प्यार से पूछेंगे, बजाय कि कोई डिमांड करे। डिमांड करना सिर्फ लास्ट ऑप्शन के रूप में होना चाहिए। छठा, फ्रेंडली नोट पे ख़त्म करो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि फीडबैक सेशन को फ्रेंडली नोट पे ख़त्म करो। पॉइंट आउट करो कि इंसान क्या अच्छा कर रहा है और प्रशंसा के साथ ख़त्म करो। सातवां, अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस का ध्यान रखो। एक स्टडी में लोगों ने नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यानी एक स्माइल और अच्छी टोन ऑफ वॉइस के साथ रिसीव किया। उन्हें बाद में बहुत बेहतर फील हुआ, बजाय कि उन लोगों के जिन्होंने पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज और हार्श टोन ऑफ वॉइस के साथ रिसीव किया। कंप्लेंट्स को स्मूथली हैंडल करो। कंप्लेंट्स को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दूसरे इंसान को बात करने दो, वो एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सोर्स है। डिफेंसिव मत बनो। लोग बस चाहते हैं कि उनकी कंप्लेंट्स हैंडल की जाए और प्रॉब्लम सॉल्व हो। वो उन्हें दिए गए केयर और अटेंशन को वैल्यू देते हैं। कन्वर्सेशन को पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ अकॉम्पनी करो, जैसे विजुअल कांटेक्ट, अपने सर को हिलाना, दिखाना कि आप इंटरेस्टेड हो। अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखो। आपकी बॉडी झूठ नहीं बोलती। आप अपने गेस्चर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। आप एक बात कह सकते हैं और कुछ और मतलब कर सकते हैं, लेकिन जल्दी या बाद में आपकी बॉडी आपकी रियलिटी बता देगी। अगर आप कहते हैं कि यह बहुत अच्छा है और बिलीव नहीं करते, तो ऑब्जर्वर देख सकते हैं कि आप अपना सिर हिला के हाँ कह रहे हैं, जबकि आप उसे मानते नहीं हो। बॉडी लैंग्वेज की पावर के बारे में बहुत किताबें लिखी गई हैं। आप एक्चुअली अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने या सैडनेस से हैप्पीनेस में जाने के लिए कर सकते हैं। लोगों को ये मत बताओ कि क्या करना है, उन्हें खुश करके बताओ कि आप उनसे क्या करने को कह रहे हैं। लोगों को ये महसूस कराओ कि वो इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत आसान है। अगर आप कन्विंस्ड हैं कि दूसरे लोग इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपका व्यवहार ये अपने आप ही दिखाएगा। और अब शुरू करते हैं पार्ट 6, मल्टीप्लाई योर इन्फ्लुएंस विद दीज हैबिट्स। अच्छे बनो।
अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं, पसंद किया जाना चाहते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है, अच्छे बनो। ये इतना ही आसान है। पुराने बिलीव्स को भूल जाओ जो कहते हैं गुड गाइज ऑलवेज फिनिश लास्ट। पॉजिटिव बनो। आप किसके साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं? एक ऑप्टिमिस्ट जो हर प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन रखता है, या एक पेसिमिस्ट जो हर सॉल्यूशन के लिए एक प्रॉब्लम रखता है? क्योंकि आप ये बुक पढ़ रहे हो तो मैं गेस कर सकता हूँ कि आप ऑप्टिमिस्ट के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना? वेल, गेस व्हाट, ऐसा ही हर कोई चाहता है। ये कम से कम ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं। प्रेज एंड प्रेज अलॉट। प्रशंसा और एक्नॉलेजमेंट बहुत दूर तक जा सकती है। हाल ही में प्रेज की पावर के बारे में कुछ फैंटास्टिक स्टडीज पब्लिश हुई हैं। हम हमेशा से जानते थे, लेकिन अब हमारे पास नंबर्स हैं। जो लोग क्वार्टर में 4 बार प्रेज किए जाते हैं वो अपने काम पे ज़्यादा देर तक रहते हैं और बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं। ये कंपनी को लाखों डॉलर्स बचा सकता है। कैसे एक अच्छा इंप्रेशन बनाएं? याद रखो कि आपके पास एक अच्छा पहला इंप्रेशन बनाने के लिए लगभग 3 सेकंड होते हैं। आपके सबसे पहले शब्द और एक्शंस पूरी एनकाउंटर के लिए टोन सेट करते हैं। तो अपनी कन्वर्सेशंस को एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करो। एक लाइफ चेंजिंग ट्रिक ये है कि किसी भी मीटिंग या फ़ोन कॉल से पहले अपने आप से पूछो, मैं इससे क्या चाहता हूँ? क्या आप चिंता करते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? वेल, हर कोई यही सोचता है। लेकिन मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। आपको कैसे परसीव किया जाता है वो आपकी पावर में है। दूसरे लोग आपके बारे में उनका ओपिनियन आपके खुद के ओपिनियन से बनाते हैं। अगर आपको वैसे परसीव नहीं किया जा रहा है जैसे आप चाहते हैं, तो अपने आप को अंदर से देखो। आप क्या कर सकते हो? आप खुद को कैसे परसीव कर सकते हो? आप कैसे परसीव किए जाना चाहते हो? वैसे व्यवहार करो जैसे आप परसीव किए जाना चाहते हो। दूसरों को खुद को ज़्यादा पसंद करने में हेल्प करो। उनकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करो। हर इंसान खास होता है। हर इंसान का ड्राइव ये होता है कि अपने इनर कोर, चाहे वो डिग्निटी हो, पर्सनैलिटी हो, यूनिकनेस हो या ईगो हो, उन सभी को दुश्मनों से बचाएं। याद रखो, हम खुद में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, किसी भी चीज़ से ज़्यादा। आपको जो भी इंसान मिलेंगे, चाहे वो कुछ भी कहे, वो इम्पॉर्टेंट फील करना चाहते हैं और एक इम्पॉर्टेंट इंसान बनने की इच्छा रखते हैं। हर कोई एक या दूसरे तरीके से अपने पीयर्स की अप्रूवल की तलाश करता है। फ्रेंडली बनिए। लोगों से कुछ लेने का सबसे अच्छा तरीका फ्रेंडली होना है। ये इतना बेसिक है कि मुझे इसके बारे में लिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं हर दिन देख सकता हूं कि लोग इसे भूल गए हैं। ऐसा लगता है कि हम में से बहुत से लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे वो दुनिया में अकेले हैं। एजम्पशंस ना करें। इंसानी रिश्ते में परेशानियों का एक सबसे बड़ा सोर्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का एक बड़ा रीज़न ये है कि हम हमेशा एजम्पशंस करते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं या बिलीव करते हैं, और सबसे बुरी बात यह है कि हम अपने एजम्पशंस को सच मान लेते हैं और उन पे रिएक्शन करते हैं, और वहां से ये ड्रामा सिर्फ बढ़ता ही जाता है। सब कुछ पर्सनल मत लो। मेरे लिए ये लिखना बहुत टफ है। मैं खुद को सब कुछ पर्सनल ले जाने के साथ बहुत स्ट्रगल कर चुका हूं, और अभी भी कभी कभी करता हूं। खुद पे एक एहसान कर दो और अपने आसपास होने वाली हर चीज को पर्सनल मत लो। किसी ने आपको इडियट भी कहा हो तो भी ये आपका इशू नहीं है,
ये उनका इशू है। गलत लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दो। हम लोगों के साथ मिल मिलाने, फ्रेंडली होने और एम्पैथी दिखाने के बारे में बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन कभी कभी सबसे अच्छी टेक्निक्स भी काफ़ी नहीं होती हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये बुक एक पीपल प्लीजर बनने के बारे में नहीं है, ये सच्चे अच्छे रिश्ते बनाने के बारे में है। ये बुक लिखी है मार्क रेक्लेव ने। मार्क रेक्लेव एक कोच, स्पीकर और 7 बुक्स के ऑथर हैं। उनकी कई बुक्स अमेज़ॉन बेस्ट सेलर की नंबर 1 रह चुकी है, जिसमें से एक 30 डेज चेंज योर हैबिट्स चेंज योर लाइफ भी है, जो अभी तक 1,80,000 से ज़्यादा बार बिक चुकी है। और इसको स्पेनिश, जर्मन, जापानीज, थाई, इंडोनेशियन, पोर्टुगीज और कोरियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। उन्होंने ये किताब 2014 में लिखी थी, जब उन्हें उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने नौकरी से लेकर बेस्ट सेलर तक का सफ़र किया, और यही उनकी दूसरी किताब का टाइटल भी है। तो आज की इस वीडियो में हमने हाउ टू बी अ पीपल मैग्नेट बुक की समरी देखी। हमने इस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स सीखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। भाई, मानते हैं कि हमें अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतने इरिटेटिंग होते हैं कि उनको इडियट्स कहा जाता है। उनका क्या करें? हमसे मिलने वाले कुछ लोग अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं या हमें मैनिपुलेट करते हैं। ये बात सही है कि आप जितना भी कोशिश कर लो, आपको कोई ना कोई इडियट जरूर मिल जाएगा, जो आपकी बात को समझने की जगह कुछ अलग ही रिस्पॉन्स देगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? उन लोगों के साथ कैसे डील करें जो आपकी बात नहीं समझ पाते या सुनना ही नहीं चाहते? अगर आप भी ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, तो आपको उनके साथ कैसे डील करना है? इसका जवाब मैंने अपनी दूसरी वीडियो सराउंडेड विद इडियट्स में दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आसपास के लोगों के साथ डील कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी चैलेंजिंग क्यों ना हो। अगर आपको हाउ टू बी पीपल मैग्नेट का वीडियो पसंद आया है, तो सराउंडेड विद इडियट्स का वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा। इसे देखने के लिए वीडियो पे या डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इन द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।